नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चाइनीज कंपनी ने 2 करोड़ स्मार्टफोन में डाला वायरस, बैठे बिठाए की करोड़ों की कमाई। जी हां, आप जब कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आपको लगता है कि इसमें तो सब सही होगा, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको समझने के बाद शायद आपकी ये सोच ही बदल जाएगी। ये मामला चीन के एक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी जियोनी से जुड़ा है। खबर के मुताबिक कंपनी ने करीब 2 करोड़ स्मार्टफोन या मोबाइल फोन में खुद ही वायरस डाल दिया और इसका इस्तेमाल उसने पैसे कमाने के लिए किया। कंपनी ने इससे मोटी कमाई भी की है। इस गैर कानूनी काम के लिए चीन की एक कोर्ट ने जियोनी को दोषी पाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। जियोनी का मोबाइल कंपनी ने 2 करोड़ से ज्यादा फोन में जानबूझकर ट्रोजन हॉर्स वायरस डाल दिया था। ये वायरस फोन में यूजर्स के बिना जानकारी के अनचाहे विज्ञापन दिखाने और दूसरे मैलिशियस एक्टिविटीज के काम में मददगार था। इससे कंपनी करोड़ों की कमाई करती रही। जियोनी ने इस वायरस की मदद से $42 लाख की कमाई कर ली। रिपोर्ट की माने तो इतने समय में कंपनी का खर्च महज $13 लाख रहा था। कोर्ट में इस मामले में हुई सुनवाई में कंपनी के 4 अफसरों को गैर कानूनी तरीके से मोबाइल फोन को कंट्रोल करने का दोषी पाया गया। इसके लिए कोर्ट की तरफ से इन्हें 2 लाख युआन का जुर्माना और 30 से 3.5 साल तक के लिए कैद की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी हरकत की दोषी चीन और भी कंपनियां रही हैं। इसमें इनिफिक्स और टेक्नो जैसी कंपनियां भी शामिल रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत की उम्मीद, 5 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। जी हां, रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी पेट्रोल कीमतों का जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार से ऊंची पेट्रोल डीजल कीमतों पर राहत देने की सिफारिश की है। मंत्रालय ने कहा है कि उत्पाद शुल्क में कटौती कर जनता को बड़ी राहत दी जा सकती है। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना काल में पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए गए उत्पाद शुल्क में अगर 50% कटौती कर दी जाए तो पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक नीचे आ सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने पेट्रोल पर एक मुश्त 10 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ाया था। मंत्रालय ने कहा कि अगर उत्पाद शुल्क में कटौती की जाती है तो उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ पहुंचाने के लिए राज्यों को भी सहयोग करना होगा। उन्हें वैट में कटौती के लिए केंद्र से सहमति जतानी होगी। मंत्रालय का कहना है कि उत्पाद शुल्क में कटौती के अलावा वैट घटाने और तेल कंपनियों से भी कुछ बोझ उठाने के लिए कहा जा सकता है। सरकार जल्द ही उत्पाद शुल्क में कटौती कर सकती है, जिसके बाद पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आर्मी को मिला आदेश, एलएसी पे करो कब्जा, भारत ने उठाए बड़े कदम। जी हां, साल 2020 में मार्च अप्रैल में भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव होने लगा था और भारत ने उसी दौरान चीन की मंशाओं को भांप लिया था। इसी वजह से भारत सरकार ने मई में ही सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 6 से 7 जगहों पर कब्जा करने के आदेश दिए थे। दरअसल लद्दाख में चीन की सेना एलएसी के पास कई पोस्ट और बड़ी बड़ी चोटियों पर कब्जा जमाने की मंशा में रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से कार्रवाई कर रही, लेकिन चीन की ये मंशा उस समय नाकाम हो गई जब भारतीय जवानों ने खुद लद्दाख में कई महत्वपूर्ण पोस्ट और चौकी पर कब्जा कर लिया। ये पोस्ट लद्दाख में सेना के लिए काफी अहमियत रखते हैं। इसमें से कई एलएसी से आगे हैं। इन पर कब्जा करने के लिए चीन को काफी नुकसान हो गया है। इस पोस्ट के जरिए दुश्मन देश की सेना और एलएसी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी की जा सकती है। दरअसल लद्दाख में चीन की सेना एलएसी के पास कई पोस्ट और छोटी छोटी चोटियों पर कब्जा जमाने की मंशा से रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से कार्रवाई कर रही, लेकिन चीन की ये मंशा उस समय नाकाम हो गई जब भारतीय जवानों ने खुद लद्दाख में कई महत्वपूर्ण पोस्ट और चोटियों पर कब्जा कर लिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन राज्यों में बर्ड फ्लू से मचा कोहराम। मध्य प्रदेश में 8 जिलों में कई चिकन मार्केट बंद। जी हां, कोरोना वायरस के साथ साथ अब बर्ड फ्लू का कहर भी देश के कई इलाकों में बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने अब तक 4 राज्यों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है। साथ ही सरकार ने सभी राज्यों को किसी भी इमरजेंसी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। इन 4 राज्यों के अलावा देश के कई राज्यों से पक्षियों के मरने की खबरें लगातार आ रही हैं। मुर्गी के अलावा कौवा और प्रवासी पक्षियों की असामान्य मौत की सूचना मिल रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 8 जिलों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। सरकार ने इंदौर और नीमच जिले में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद इन इलाकों में चिकन की दुकानों को 1 सप्ताह के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक 8 जिलों में कौवे के शवों के लिए गए नमूने और नीमच और इंदौर जिले में चिकन के नमूनों में एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू वायरस पाया गया है। देश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही कई जगह पर मीट और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने शुरू होगी ग्रामीण उज्ज्वला योजना। गांव में बांटे जाएंगे 60 करोड़ एलईडी बल्ब। जी हां, देश के ग्रामीण इलाकों में बिजली खपत को कम करने के लिए केंद्र सरकार की ग्रामीण उज्ज्वला योजना की शुरुआत अगले महीने में हो सकती है। योजना से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत देश के 5 शहरों में ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण उज्ज्वला नाम से नया कार्यक्रम शुरू करेगी। चरणबद्ध तरीके से लागू की जाने वाली इस योजना के तहत गाँवों में प्रति परिवार 10-10 रुपए प्रति बल्ब की दर से 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। सूत्र ने कहा कि ग्रामीण उज्ज्वला योजना के नाम से कार्यक्रम अगले महीने के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है। इसके तहत लगभग 15 से 20 करोड़ ग्रामीण परिवार के बीच 60 करोड़ LED बल्ब वितरित किए जाने की योजना है। जल्दी आपको मात्र 10-10 रुपए में 3 से 4 LED बल्ब मिलने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के साथ युद्ध की तैयारी में जुटा चीन LAC पे तैनात किए टैंक। जी हाँ, चालबाज चीन अब भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने जब ड्रैगन की हर हरकत को ध्वस्त कर दिया है तो अब धौंस दिखाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर टैंक की तैनाती कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह से चौकस है और किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। बता दें कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पे पिछले 9 महीने से गतिरोध बना हुआ है। दोनों देश सीमा विवादों को हल करने के लिए सैन्य और राजनीतिक वार्ता में भी लगे हुए हैं। खबरों के मुताबिक चीन ने LAC पर पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकियों के सामने अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। LAC पर भारतीय T-90 और चीनी T-15 टैंक 200 मीटर की दूरी पर आमने सामने हैं। बता दें कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में सीमा टकराव के मद्देनजर रेडार, सतह से हवा में और सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइलें और अन्य हथियार भारी संख्या में बीते दिनों ही तैनात कर दिए थे। साथ ही चीन ने 12 जंगी जहाज तैनात किए हैं। चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। सूत्रों के अनुसार भारत ने बड़ी संख्या में T-90 और T-72 टैंक, तोपों, अन्य सैन्य वाहनों को विभिन्न संवेदनशील इलाकों में पहुंचा दिया है। यही नहीं, सेना ने 16,000 फुट की ऊंचाई पर तैनात अपने जवानों के लिए बड़ी मात्रा में कपड़े, टेंट, खाद्य सामग्री, संचार उपकरण, ईंधन, हीटर भी पहुंचा चुका है। ड्रैगन की किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए पूर्वी लद्दाख में 3 अतिरिक्त सेना डिवीजन की तैनाती की जा चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में मकान मालिकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने ये नए नियम लागू किए। जी हां, यूपी में मकान मालिकों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोई भी मकान मालिक बिना एग्रीमेंट के किराएदार नहीं रख सकते हैं। यूपी सरकार इसको लेकर कानून बनाने जा रही। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में बिना एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएगा। मकान मालिक को इसकी जानकारी किराया प्राधिकरण को भी देनी होगी। योगी सरकार मनमाने तरीके से किराया बढ़ाने वाले मकान मालिकों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। को लेकर कानून बनाया जा सकता है। नए नियम अनुसार अगर कोई किराएदार 2 माह किराया नहीं दे पाएगा तो उस मकान मालिक से उसे हटा सकेगा। नए नियम अनुसार किराएदार मकान मालिक से बिना पूछे तोड़फोड़ भी नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि यूपी सरकार उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अध्यादेश लाने जा रही है। इसके तहत मकान मालिक और किराएदार के लिए कई तरह के नियम लागू किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, अब सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदनी है तो KYC है जरूरी देना होगा, पैन और आधार कार्ड। जी हाँ, अगली बार जब आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए जाएं तो साथ में अपना KYC डॉक्यूमेंट भी लेकर जाएं, जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्वेलर्स ने अब 2 लाख रुपए की कम की गोल्ड खरीदारी पे भी KYC डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू कर दिया है। ज्वेलर्स को डर है कि सरकार इस बजट में सभी कैश लेन देन पर KYC जरूरी कर सकती है, जबकि अभी 2 लाख रुपए से ज्यादा पर ही KYC अनिवार्य है। कहा जा रहा है कि नए नियमों के तहत 1 रुपए की खरीद पर भी KYC देना होगा। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब अब ज्वेलर्स को अपने पास रखना होगा। मामले में पकड़े जाने पर 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान भी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड पर सरकार का बड़ा फैसला, इस वजह से रद्द किए गए 43 लाख राशन कार्ड। जी हां, भारत की केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पर भी तेजी से काम कर रही है, जिसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को सरकारी सब्सिडी देकर राशन देना है। लेकिन इस योजना से में बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से लाखों राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। सरकार की तरफ से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 43,90,000 फर्जी और अवैध राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य योग्य लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला अनाज वितरित करना था। लेकिन इस योजना में लाखों फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिसकी पहचान कर उन्हें रद्द किया गया है। अधिकारी ने बताया कि राशन कार्डों के डिजिटलीकरण अभियान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शी बनाने और दक्षता में सुधार लाने की मदद की है। उन्होंने कहा कि अयोग्य राशन कार्डों को हटाते समय हम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परिभाषित कवरेज के भीतर नए लाभार्थियों को जोड़ते रहते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की 135 करोड़ की आबादी से चीनी कोरोना वैक्सीन का पत्ता साफ, ग्लोबल टाइम को लगी मिर्ची। जी हाँ,
कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में अविश्वास का सामना कर रहा चीन अब अपने सरकारी भूपों के जरिए भारतीय कोरोना वायरस वैक्सीन की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। यही नहीं, चीनी अखबार ग्लोबल टाइम को इस बात से भी मिर्ची लगी है कि करीब 135 करोड़ की आबादी वाले भारत के बाजार से चीनी कोरोना वैक्सीन का पत्ता साफ हो गया है। ग्लोबल टाइम ने कहा है कि भारतीय नेताओं के चीन विरोधी भावनाओं को भड़काने और स्वदेशी को वैक्सीन टीके से चीन की कोरोना वैक्सीन को खरीदने की संभावना कम हो गई है। चीनी विशेषज्ञ ने दावा किया है कि इस वैक्सीन को इसलिए मंजूरी दी गई है ताकि लोगों का कोरोना संकट के बीच सरकार पे भरोसा बढ़ जाए। उन्होंने कहा है कि भारत के 2 वैक्सीन को मंजूरी देने और चीनी विरोधी भावनाओं को कारण इस बात की संभावना है कि भारत चीन की कोरोना वैक्सीन के लिए अपना बाजार बंद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने चीनी कोरोना वैक्सीन को खरीदने से मना कर दिया है, जिसके बाद से ही चीनी सरकार और चीनी मीडिया को मिर्ची लगी हुई है और वो लगातार भारत में बनी कोरोना वैक्सीन को गलत साबित करने में लगा हुआ है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।